आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 जो कि है सर्कल्स। एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और थ्योरम है इस चैप्टर के वो हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो बना के रखा है जिसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैंने उसमें किया हुआ है, वो भी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का जितना भी एग्जाम्पल और थ्योरम है। सबसे पहला जो थ्योरम है इस चैप्टर का वो है 10.1 थ्योरम, इंपॉर्टेंट भी है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका जो प्रूविंग है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए मैंने उसको ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस मैं आपको समझा दूंगा ये है कैसे, ताकि आपको आसानी हो इसको लर्न करने में। तो कभी भी अगर प्रूविंग आए तो उसको क्या करना पड़ता है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, इस टाइप में स्टेप वाइज में बनाना बेहतर रहता है। तो थ्योरम क्या था कि एक सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पहला क्या है, गिवन। गिवन क्या है, हम लोग को सर्कल ऑलरेडी दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और इस पे एक टेंजेंट है XY। इसके अलावा जो सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, P है। प्रूफ क्या करना है, OP जो है वो परपेंडिकुलर है XY के साथ। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस XY में एक पॉइंट ले लेते हैं Q और सेंटर से उसको ज्वाइन कर देते हैं, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसका प्रूविंग जो इंपॉर्टेंट है, समझना है यहाँ पे कि ये जो Q है ये सर्कल के बाहर होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। तो समझते हैं ये Q बाहर होगा, क्योंकि अगर Q अंदर हो जाएगा तो इसका मतलब ये XY लाइन भी अंदर हो जाएगा, क्योंकि Q तो XY लाइन पे है। और अगर XY लाइन अंदर हो जाएगा तो सर्कल को दो पॉइंट पर काटेगा, फिर ये टेंजेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंट हो जाएगा। तो इसीलिए Q जो है वो बाहर होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब समझते हैं अगर Q बाहर होगा तो जैसे कि ये सेंटर है, सेंटर से इस सर्कल तक को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। और OP भी क्या है, रेडियस है। लेकिन Q अगर बाहर है तब तो ये OP से बड़ा हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखे हैं कि OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP। यहाँ पे दैट इज क्या आ गया, OQ जो है वो बड़ा है, ग्रेटर देन है OP के साथ। OQ जो है वो ग्रेटर देन है OP से। अब यहाँ पे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वही समझना है कि किसी भी, जैसे एक लाइन है और कोई भी पॉइंट से इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कि कम से कम डिस्टेंस कौन सा है, तो वो परपेंडिकुलर ही होता है इस लाइन पे। तो वही यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY, अगर Q के अलावा कोई दूसरा भी पॉइंट अगर बाहर ले लेते हैं तो वो बड़ा ही होगा OP से, ग्रेटर ही होगा। तो इसका मतलब OP जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, जो हम लोग का OP जो है OP सबसे छोटा होगा ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट्स ऑफ XY। तो इसीलिए जो भी आपको कॉन्सेप्ट पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसी से ये प्रूव हो रहा है। सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब इसका सेकंड थ्योरम जो कि है 10.2 थ्योरम, मैंने इससे पहले भी इसको करवाया है वन शॉट वाले वीडियो में, और इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या है कि एक सर्कल है, इस सर्कल पे किसी भी जैसे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं A, तो A से इसमें जो भी टेंजेंट खींचेंगे, जैसे कि यहाँ पे AP खींच लिए और एक यहाँ पे AB खींच लिए, ये जो होगा ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया और सेंटर इसका क्या है, O है। थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज AO। इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो प्रूविंग में जैसा कि आपको मैंने बताया कि गिवन पहले यहाँ पे लिखना होगा। तो गिवन क्या है, AP एंड जो यहाँ पे AB है आर टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स है। अब यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है, ये जो AP है वो AB के साथ क्या होगा, बराबर होगा। AP जो है वो इक्वल हो जाएगा AB के साथ, यही आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, बस ये जो A और O को ज्वाइन किया वही यहाँ पे लिखेंगे कि ज्वाइन AO। अब आते हैं प्रूफ पे। तो इसका प्रूफ जो है वो बनेगा थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेकर के। तो
तो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, एक हो गया APO, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल APO एंड दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा ABO। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे AO जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और AO जो है इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। देखो दोनों में AO जो है वो दोनों में आ रहा है, तो जो दोनों में आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन। फिर ये जो PO है, PO वो बराबर हो जाएगा BO के साथ। अब ये क्यों बराबर होगा दोनों, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों रेडियस है। इसके अलावा ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये 90 होगा। अभी हम लोग प्रूफ किए कि टेंजेंट और रेडियस जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे APO जो है वो बराबर हो जाएगा ABO के साथ। और ये क्यों बराबर होगा, दोनों 90। या तो आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, दोनों में से कोई भी लिखेंगे और चल जाएगा। अब इन तीनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल आया APO ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ABO के साथ। कौन सा प्रॉपर्टीज लिखना होगा, क्राइटेरिया, तो देखो एक राइट एंगल प्रूफ किए हैं, उसके सामने वाला साइड दो हाइपोटेनस और एक साइड, तो ये क्या हो गया RHS, इससे ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग CPCT से इसका पार्ट को इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AP जो है वो बराबर हो जाएगा AB के साथ। ये कहाँ से आया, तो एक प्रॉपर्टीज होता है CPCT, उसी से ये बराबर हो गया, तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि ये प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लॉन्गर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका फिगर क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा। तो दो सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, दो सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो सेंटर को O मान लेते हैं, और जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बड़ा सर्कल का जो कॉर्ड है जो छोटा सर्कल को टच कर रहा है वो क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट होता है। इसका मतलब ये जो AB जो कॉर्ड है वो P पे क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। तो आपको प्रूफ करना है AP जो है वो बराबर आ जाएगा BP के साथ। तो सेम वही आपको क्या करना है, गिवन यहाँ पे क्या करेंगे, AB जो है वो कॉर्ड है, AB इज अ कॉर्ड ना। इसके अलावा AB जो है, AB इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, ये हम लोग लिख लिए। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव यहाँ पे देखोगे तो AP और BP को बराबर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे AP जो है वो BP के साथ क्या होगा, बराबर होगा। कंस्ट्रक्शन इसमें खास ज़रूरत नहीं है, या फिर एक काम करते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका प्रूविंग जो है वो दो तरीके से होगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB इज टेंजेंट, AB जो है वो टेंजेंट है, एंड ये जो OP है OP इज रेडियस। तो अभी हम लोग थ्योरम पढ़े थे 10.1 कि टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देयरफॉर ये जो OP है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के साथ। अगर यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे तो ये डायरेक्टली आपका प्रूव हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और डायरेक्टली वाला लाइन लिखने के बाद हम ये अलग चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक दूसरा तरीका भी बताते हैं, उसके अलावा वो तो बहुत शॉर्ट में हो गया। एक दूसरा तरीका कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करके कैसे करेंगे, तो वही यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसको ज्वाइन कर देते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना होगा कि क्या कर रहे हैं, ज्वाइन AO एंड BO। अब लेते हैं दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कौन सा हो गया, AOP एंड दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, BOP। अब इन दोनों में इक्वल क्या क्या है, ये जो AO है वो BO के साथ बराबर होगा, AO BO बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, बड़ा सर्कल का ये क्या है, रेडियस है। और जो OP है OP दोनों में है, तो जो दोनों में होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो ये 90 डिग्री होगा,
तो यहाँ पे ए पी ओ जो है, ए पी ओ ये बराबर हो जाएगा बी पी ओ के साथ। ये क्यों क्यों बराबर होगा? क्योंकि 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि इन तीनों से अभी ऊपर भी यही सेम चीज़ किए थे कि ये जो ट्राइंगल ए ओ पी है ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ पी के साथ। कौन सा प्रॉपर्टीज़? आर एच एस से, सेम जो हम लोग ऊपर अभी किए थे उसी प्रॉपर्टीज से ये बराबर हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रेंसी हो जाएगा। अब हम लोग सी पी सी टी से निकाल सकते हैं कि इसका ए पी जो है वो बराबर हो जाएगा बी पी के साथ। क्यों बराबर होगा? तो सी पी सी टी हो गया प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 2, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट पी टी क्यू इक्वल टू 2 OPQ। मतलब क्या है कि ये दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है और ये जो दो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला जो बड़ा वाला एंगल है ये क्या होता है? इस छोटे वाले एंगल का डबल होता है। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूविंग देखिए क्या इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला एंगल है इसको लेट कर लेते हैं कि जो बड़ा वाला एंगल है दैट इज़ पी टी क्यू, इसको थोड़ा देर के लिए थीटा हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट। इसको लेट कर लिए थीटा। अब यहाँ पे लिखते हैं सिंस जो यहाँ पे टी पी है, टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये टी पी और टी क्यू क्या है? टेंजेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों ही आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं वो क्या होता है? लेंथ में इक्वल होता है। अभी हम लोग प्रूफ किया था 10.2 थ्योरम। तो अगर ये दो अगर बराबर है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा? ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो देयरफॉर जो एंगल टी पी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा टी क्यू पी के साथ। क्यों बराबर होगा? यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पे यही दो एंगल जो है और ये वाला एंगल, यही तीनों यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलेशन में आ रहा है। तो इसी तीनों को हम लोग कैसे भी करके यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला एंगल निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल टी पी क्यू, ये टी पी क्यू में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो वही यहाँ पे अभी नोट करते हैं कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, ये क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब इस एंगल को हम क्या माने थे? ऊपर यहाँ पे थीटा माने थे, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे? थीटा लिख देंगे। ठीक है, इसके जगह पे थीटा लिख दिया। और ये जो टी पी क्यू है ये वाला हमको चाहिए, तो इसको टी पी क्यू ही रहने देते हैं। और ये जो टी क्यू पी है, टी क्यू पी किसके साथ बराबर है? टी पी क्यू के साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसके जगह पे इसी चीज़ को लिख देते हैं टी पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल हो गया, 2 एंगल टी पी क्यू हो गया। थीटा को उधर भेज देते हैं तो 180 माइनस क्या आ जाएगा? थीटा। अब ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो टी पी क्यू जो है वो आ जाएगा 180 माइनस थीटा बाई 2। अब इसको दोनों में सेपरेट कर देते हैं तो टी पी क्यू ये आ जाएगा, जब दोनों से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके भी नीचे, तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये 90 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? थीटा बाई 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान के अभी रखते हैं। अब इसके बाद देखो ये जो यहाँ पे पूरा जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वही कि टी पी ओ, एंगल टी पी ओ जो है ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब टी पी ओ देखो दो एंगल से मिलके बना हुआ है। एक बना हुआ है यहाँ पे ओ पी क्यू से और एक टी पी क्यू से। एक बना हुआ है ओ पी क्यू से और एक टी पी क्यू से। तो ये 90 हो गया। अब ये जो टी पी क्यू है इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पे पुट करते हैं। ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू का जो यहाँ पे वैल्यू है उसको निकालते हैं यहाँ पे। तो कितना है? 90 माइनस थीटा बाई 2। तो इसका जो भी यहाँ पे वैल्यू तो पुट कर दिया। अब दोनों को उधर भेजते हैं। ओ पी क्यू जो है
वो कितना आ जाएगा, इधर 90 है, ये 90 जब उधर आएगा तो -90, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गया, खत्म। ओ पी क्यू, यहाँ पे ओ पी क्यू बचा, ये जो यहाँ पे क्या बचा, θ/2, तो θ/2 बचा हुआ है। अब ओ पी क्यू, अब हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। तो थीटा का वैल्यू सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, लेट किए थे। थीटा का वैल्यू क्या लेट किए थे, पी टी क्यू लेट किए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की जगह पी टी क्यू पुट कर देंगे। अब ये 2 जो है ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 एंगल ओ पी क्यू, उधर क्या बचेगा, पी टी क्यू। अगर इसको सही से अगर लिख देंगे, मतलब पी टी क्यू को इस तरफ लिख देते हैं और इसको 2 ओ पी क्यू, पी टी क्यू इक्वल टू 2 ओ पी क्यू। प्रूफ क्या करना था हम लोग को, प्रूफ करना था पी टी क्यू इक्वल टू 2 ओ पी क्यू। यही हम लोग का यहाँ पे प्रूविंग में आई है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कोशिश करेंगे जितना इजी टाइप से हो सके प्रूव करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये जो आपको पी क्यू दिख रहा है ये 8 सेंटीमीटर का है, ऑफ अ सर्कल रेडियस 5, और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ पी, द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। जो ये टी पी और ये जो टी क्यू है ये क्या है, टेंजेंट है, मतलब P और Q पे टेंजेंट दो खींचा गया है जो कि T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, ये जो आपको दिख रहा है TP, इसी का लेंथ आपको फाइंड करना है। हो सकता है आपको TQ भी TO भी पूछ सकता था। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सॉल्यूशन, TP जो है TP इक्वल टू TQ हो जाएगा, Q होगा इक्वल, क्योंकि ये टेंजेंट्स है, लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देयरफॉर ये जो ट्राइंगल टी पी क्यू है, टी पी क्यू, ये कैसा हो जाएगा, इज एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया जिसका दो एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी से याद रखिएगा, ये जो टीओ है ये क्या करता है, इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये जो टीओ है इज a bisector of एंगल PTQ, ये क्या हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। और जो बाइसेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ पे देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो TO है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ के साथ। ये जो PO है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ के साथ। और अभी इससे पहले आपको एक थ्योरम हम डिस्कस किए थे कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। द परपेंडिकुलर, शॉर्ट में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर को, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो पी आर है ये पी आर बराबर आ जाएगा क्यू आर के साथ, और जब पूरा 8 है तो ये कितना के बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर। अब ये परपेंडिकुलर भी हो गया हम लोग का। ठीक है, अब आते हैं इन ट्राइंगल पी आर ओ में, पी आर ओ, इसमें हम लोग पाइथागोरस यूज़ करके हम लोग आर ओ निकाल सकते हैं, या फिर ओ आर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो पी ओ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर। ओ आर नहीं पता, वही निकालना है। और यहाँ पे जो पी आर है, पी आर हम लोग का निकला है अभी कितना, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस 16, माइनस में लाते हैं इधर, 25 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, ओ आर स्क्वायर, माइनस करो ये कितना आ गया 9। ये जो स्क्वायर है इसको इधर रूट में लाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसका रूट कितना निकलता है 3, तो ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। मतलब ये हम लोग को निकल गया कि ओ आर जो है ये 3 सेंटीमीटर है। अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम लोग सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, उससे ये थोड़ा ईजिली प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, इस ट्राइंगल में
अगर हम लोग देखेंगे तो ये 90 है। अगर ये 90 है तो ये दोनों का सम भी कितना होगा, 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। तो अकेले ये अगर 90 हो गया तो बच्चा ये दोनों को भी 90 ही होना पड़ेगा, दोनों का सम, तभी जा करके 180 फुलफिल होगा। इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम क्या है, PRT। इन ट्राइंगल PRT, इन ट्राइंगल PRT, तो जो हम लोग का एंगल है, एंगल हो गया PTR प्लस एंगल TPR। देखिए ये हो गया एंगल हम लोगों का, क्या लिखे थे, PTR और एंगल TPR। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा 90। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड और एक चीज़, ये दोनों का सम भी कितना होगा, 90, क्योंकि यहाँ पे ये कितना होता है, 90 होता है। टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 होगा। दैट इज TPR और OPR, TPR प्लस OPR, ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2, अगर इन दोनों इक्वेशन से देखोगे तो इसका राइट साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट भी दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। राइट बराबर है तो लेफ्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जब लेफ्ट को हम लोग देखेंगे तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे PTR इक्वल टू OPR, इसको इक्वेशन 3। इसको समझो फिर से कि ये जब राइट साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट भी आपस में इक्वल होता है, लेकिन जब लेफ्ट को इक्वल करेंगे तो सेम चीज़ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बच गया वो आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ से हम लोग सिमिलरिटी का यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल में, एक हो गया PRT, तो इसको यहाँ पे बना देते हैं। इन ट्राइंगल PRT एंड ट्राइंगल PRT हो गया, और ये दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ORP, ORP। अब इसमें देखो सबसे पहला यहाँ पे कि एंगल R जो है इसमें भी और एंगल R इसमें भी, जैसे इस ट्राइंगल में भी ये 90 है और इस ट्राइंगल में भी ये 90 है, दोनों ही क्या हो गया, 90 हो गया। इसके अलावा अभी हम लोग जो प्रूफ किए थे, क्या प्रूफ किए थे, ये सबसे लास्ट वाला PTR जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा OPR के साथ। तो वही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे PTR जो है वो बराबर हो जाएगा OPR के साथ। ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से। अब इन दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PRT जो है वो सिमिलर आ गया, ये सिमिलर का सिंबल होता है, सिमिलर आ गया ORP के साथ। कहाँ से आया, एंगल से। अब अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो इसका रेशियो जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वो बराबर होता है। तो हम लोग जानबूझ के वही रेशियो सब लेंगे जो हम लोग को या तो निकालना है या पता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को निकालना क्या था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हम लोग को निकालना क्या है, TP। तो TP को लेते हैं, तो इस ट्राइंगल में हम लोग लेते हैं TP। अगर इसका TP लिए हैं तो इसका क्या लेना होगा, PO लेना होगा। तो P, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, TP और इसका PO। अब ये किसके साथ बराबर होगा, तो जो एक नोन साइड है उसको ले लेते हैं, दैट इज PR। PR ले लिए तो इसका क्या लेना होगा, OR लेना होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो TP हम लोग को नहीं पता, तो TP की जगह में वैसे लिखते हैं। PO हम लोग को पता है कि PO कितना है, 5 है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। PR अगर ध्यान दोगे तो PR हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे, 4, तो PR के जगह में कितना लिख देंगे, 4। और OR अभी हम लोग निकाले, OR कितना निकाले, 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा कि TP जो है ये 5 डिवाइड में है, उसको उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये गया डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई और नीचे 3, तो ये कितना आ जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया TP इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों एग्जाम्पल और थ्योरम भी। अगर आपको इस
चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज का देखना है सॉल्यूशन, तो मैंने वन शॉट वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।